किस तरह इस फील्ड च आए ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਐਸਐਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਐਮ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ मुबारक की? थोड़े से 1-2 लाख रुपए से मैंने जो होता है उस टाइम में मैंने शुरू की थी और आज आपके सामने बैठा हूँ तो बहुत कुछ हो गया है। हजारों के हिसाब से मैंने इवेंट कर लिए हैं और मैं मतलब बिना ऐसे ही कर सकता हूँ, बता ही सकता हूँ आपको पूरा कैसे कैसे सब कुछ होता है और क्या जरूरी है वो भी बताऊंगा, क्या नहीं जरूरी है वो भी बताऊंगा। एक ऐसा विजन लेके निकले हो कि सस्ती शादी हो, अच्छी भी हो, पर कैसे फिर लोगों से क्या सहयोग चाहते हो जो शादियां कर रहे हैं अपने बच्चों की, और आप उनके लिए क्या कर सकते, कॉम्बिनेशन बने और पैसे भी कम लगे। रिश्ते के बाद आपने मेरे पास आ जाना, रिश्ता नहीं कराता उसमें गालियां पड़ती हैं वो मैं काम नहीं करता। उसके बाद पूरी शादी आपके हिसाब से जितना आपने पैसा लगाना है मैं उतने में उसकी आपकी शादी कर देता हूँ, चाहे वो 5 लाख में, चाहे वो 2 लाख में, चाहे 20 लाख में, चाहे करोड़ रुपए, बजट जो भी है बजट होगा आपका, मेरा कोई रेट नहीं। एक शादी में ये था कि जो प्लेट सिस्टम है ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फेलियर भी है। स्ट्रॉन्ग फेलियर किसके लिए? ये दोनों के लिए है, ये प्लानर के लिए भी और फैमिली के लिए। नहीं गगन, अगर प्लेट सिस्टम में फिर तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, प्लेट सिस्टम तो तब होगा ना जब आपने मुझे बोला कि 500 लोग हैं और 550 हो गए, अब वहां बंदा खड़ा है 1000, तो कहाँ गई प्लेट? माँ बाप ने बच्चे दे, चाहे लड़का चाहे लड़की है, तानू उन्होंने कहता भी साडे लड़का लड़की ने बाकी सारा तू ही करना है, कपड़े भी तू खरीद दे, दाज दा सामान भी तू ही खरीद दे, सारा कुछ तू। गगन च हैगी कैपेबिलिटी? बिल्कुल वही तो बात है ना, मैं बता रहा हूँ आप लेने गए एसी 35,000 का, गगन के वहां पैर पड़े 28,000 का। गगन बिजनेसमैन है, गगन के लिंक्स हैं, गगन तो रेट टू रेट उठवाएगा। मैं शादी कह तो रहा हूँ ना, तो शादी 30 लाख में होनी थी वो 11 में कैसे हो गई? गगन था ना बीच में। एक्चुअली क्या, जब आप मिडिल क्लास फैमिली में होते हो तो बहुत सारे फेलियर देखते हो। जैसे मैंने खुद अपनी बहनों की शादियां करी, अब उसमें क्या है कि कभी कुछ मैनेज नहीं हो रहे, कुछ फेल हो रहा है, कोई सामान खत्म हो गया, पैसा भी लगा दिया तो भी नहीं हुआ। शादी में करोड़ों रुपए लगा देंगे, हेलीकॉप्टर दे देंगे, गाड़ियां दे देंगे, सब कुछ दे देंगे लड़कियों को, चलो देना भी चाहिए, लेकिन जब केटरिंग का पार्ट आता है ना, खाने का काम आता है कि नहीं चलो यार बना देगा। अब आपको मेरे बारे में आज पता चल गया, अब मेरी लोगों को कहता है यार गगन शर्मा है, वो तो यार पैसे बहुत लेता है, वो तो टीवी पे आता है, उसकी इंटरव्यू आती है, लेकिन गगन शर्मा तक कभी पहुंचेंगे तभी ना। अब मैं 25 साल का 26 का जब मैंने कंपनी खोली तो कोई काम नहीं देता था, अब बच्चा हूं तो कौन दे, कल का बच्चा ये क्या करेगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत जलेबी देसी घी में बना रही हैं ये, और 2 दिन से सोई नहीं है, आटा भी लगा हुआ है इनके फेस पे। दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ और भी एक्टर लेना बिच? नहीं कोई आंसर आपको भी ले लेंगे। उसमें क्या एसएम प्रोडक्शन में पहले तो जो मेरे को अभी क्या था, पहले लड़के चलते थे जवान थोड़े 19-20 साल के, तो अभी क्या है कि जो आपने देखा हो टीवी पे लड़के आते हैं, सीरियल्स में आते हैं, वो 30-35 प्लस चलते हैं। तो मैं कहा यार अब मौका है तो अब कर लेना चाहिए। तो फिर मेरे थोड़े नोन है, बॉम्बे में भी है, हर जगह है, तो वो बोले कि यार तू वापसी कर, थोड़ा बहुत तो कर, कैसे भी कर। तो मैंने बोला अब किसी का अंडर तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं अपना ही चैनल खोलता हूँ पहले तो अब एसएम प्रोडक्शन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल अभी हम खोलेंगे जी, और उसमें फिर अब कुछ सॉन्ग्स आएंगे अच्छे लेवल के। कंपनी और क्या क्या करती है जो एसएम प्रोडक्शन बना दिया आपने, एसएम के नाम से रख दिया, उसमें क्या क्या है? आने वाले 2030 का प्रोजेक्ट है हमारे राजपुरा में, जब पूरी इंडस्ट्री यहाँ लग जाएगी तो यहाँ पे 20-30 हजार बंदा काम करेगा, तो मैक्सिमम लोगों को खाना मेरी कंपनी खिलाएगी। प्रोग्राम रैगितू रिच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਗਗਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਵੈਡਿੰਗ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗगन जी ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ठीक है सर। खुश हो? बहुत खुश सर। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੈਗਿਤੂ ਰਿਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ
ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ, SM ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। SM ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ मुबारक ਦੀ? पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। जी। मेरा नाम गगन शर्मा है और मैं राजपुरा का रहने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक और है। मेरा वहाँ गांव पड़ता है हरपालपुर। ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ? हाँ जी, हाँ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ हाँ, ਨੇੜੇ। जिला पटियाला है और ब्लॉक कनौर में पड़ता है हमारा गाँव। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ हाँ, परिवार में मेरे एक मदर है जी और 3 मेरी बहनें हैं और एक जी। मेरा भाई है। ਫਾਦਰ और ਸਾਹਿਬ? फादर साहब की मेरी डेथ हो गई थी 1997 में। सुसाइड? हाँ, उस टाइम मैं सिर्फ 10 साल का था। और उसके बाद जो हमें बड़ा किया हमारी मदर ने, मेरे को पाला बड़ा किया और बड़ी टफ था हमारे लिए, मतलब एज अ इतनी जल्दी फादर की डेथ होना। फिर हमने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बड़ी मेहनत से हम लोग आगे बढ़ते गए। तो आज आपके सामने बैठा हूँ। ਗਗਨ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਥੌਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਮਨ 'ਚ ਥੌਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? एक्चुअली क्या, जब आप मिडिल क्लास फैमिली में होते हो तो बहुत सारे फेलियर देखते हो। जैसे मैंने खुद अपनी बहनों की शादियां करी। अब उसमें क्या है कि कभी कुछ मैनेज नहीं हो रहे, कुछ फेल हो रहा है, कोई सामान खत्म हो गया, पैसा भी लगा दिया तो भी नहीं हुआ। तो मेरा लक अच्छा था कि मुझे LNT जैसी कंपनी में नौकरी करने का मौका मिला। पहले मैंने पढ़ाई की, मैं MSc हूँ IT में, फिर मैंने MBA की HR में, अच्छा क्वालिफाइड हूँ। और LNT में मैंने 7 साल काम किया। और वो LNT राजपुरा? LNT राजपुरा, LNT वर्ल्ड क्लास कंपनी है, जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज है उसमें उसका नाम आता है जी। तो मेरा लक अच्छा था, मुझे वहाँ पे जॉब मिली। मैंने वहाँ बड़े बड़े कर्नल के साथ, तो लेवल के लोग हैं जो जीनियस लेवल के लोग होते हैं, उनके साथ मैंने एडमिन में काम किया। तो वहाँ से मेरा जो वर्क प्रोसेस था वहाँ से मैंने शुरू कर लिया था पहले कि मुझे करना कैसे है। बाकी एक हर मिडिल क्लास बच्चे का सपना होता है मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा बिजनेसमैन, कुछ पता कुछ नहीं होता, लेकिन सपने बड़े बड़े होते हैं। तो उस सपने को करते करते फिर मैंने पहले जॉब करी। फिर मुझे लगा कि जॉब को अब छोड़कर किसी ऐसा काम करना चाहिए जो अपने लोगों के लिए काम आ सके, लोगों का भला हो सके, कैसे हो सकता है। तो ये मेरे को थॉट आया था मेरे माइंड में। LNT में हमारे बहुत कुछ मैनेज होता था प्रॉपर, तो वहाँ पे कोई फेलियर नहीं होता था। तो मुझे लगता था यार इस काम को अगर शादी में लिया जाए तो ये बेस्ट होगा। मतलब मैनेज बहुत अच्छी तरीके से वहाँ करते थे हर जैसे काम मैं आपको को। बता देता हूँ, जैसे हमारा एक 10 लोगों की टीम है, उसके ऊपर एक कैप्टन हमारा मैनेजर होता था। तो वो सारा चीज हम मैनेज करवाते थे और सारा आर्मी सिस्टम था। वो आर्मी, हाँ बिल्कुल, जैसे आप ब्रिगेडियर लेवल के लोग हैं, कर्नल लेवल के लोग हैं, तो वो सब सिखाते थे। तो वो मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं, अब गांव के लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। अब लोगों को लगता है कि गांव के नहीं, लेकिन जो गांव के लड़के या जो कर सकते हैं वो कभी कोई शहरी बच्चा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से ही उठे होते हैं, उनको पता होता है कौन क्या है, कैसे करना है सब कुछ। तो वो मेरे माइंड में था। फिर मैंने स्विच किया, वहाँ से जॉब छोड़ी मैंने, और बड़ा डिसीजन था वो मेरा, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं अब छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मेरी शादी हो गई थी जब 2012 में। तो मेरी वाइफ माधुरी शर्मा है शिमला से, तो वो बड़ी सपोर्टिव है मेरी वाइफ। तो मैंने बोला कि मैं जॉब छोड़ूंगा और इसमें आऊँगा, तो उसने बड़ा सपोर्ट किया, मेरी मदर ने बड़ा सपोर्ट किया। था मुश्किल, अब मिडिल क्लास फैमिली तो दुकान नहीं खोल सकता बंदा पैदा होकर, कंपनी तो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन फिर मैंने अपना पूरा हार्ड वर्क इस कंपनी में अपनी जान लगा दी। मैंने पूरी बिना पैसे के, थोड़े से 1-2 लाख रुपए से मैंने जो होता है उस टाइम में मैंने शुरू की थी। और आज आपके सामने बैठा हूँ तो बहुत कुछ हो गया है। और ये कैसे कैसे हुआ मैं वो आपको सबको आप बताना चाहूँगा। हाँ, मैं गगन यही जानना चाहता हूँ, आपकी शादी हुई हाँ जी, हाँ जी। तो उसका बता सकते हो क्या बजट था, क्या मन में तब आया? मैं आपको बता देता हूँ अभी, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको। और मेरा आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और मेरा मकसद यही था जब आपसे मेरी बात हुई कि मैं कुछ ऐसा बताऊं सबको कि ये आने वाले समय में लोग इतना खर्चा ना करें। अब एज अ बिजनेसमैन तो मैं सोचूं कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एज अ एक फैमिली, एक बैकग्राउंड से, एक मतलब नॉर्मल परिवार से हूँ, तो मैं जानता हूँ नॉर्मल परिवार पे कितना पैसा होता है या आम कितना लोग अपना घर में खर्च कर सकते हैं। तो इसको आई एम वेरी लक्की कि मैं पहला प्लानर बना पंजाब में। और मैं इतना काम कर चुका हूँ अभी तक, मैं आई हैव डन 79 वेडिंग्स और हजारों के हिसाब से मैंने इवेंट कर लिए हैं। और मैं मतलब बिना ऐसे ही कर सकता हूँ, बता ही सकता हूँ आपको पूरा कैसे कैसे सब कुछ होता है, और क्या जरूरी है वो भी बताऊंगा, क्या नहीं जरूरी है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने शादियां करी, मैं करता रहा, कैसे कैसे शादियां होती हैं। अब 10 साल मेरी कंपनी को ऑलमोस्ट हो गए हैं, और 79 शादियों के बाद मैंने यही इसमें निकाला है कि सबसे बड़ी बात तो आप कितना भी पैसा लगा दो, कुछ भी कर दीजिए, आप किसी को हैप्पी नहीं कर सकते। खास करके शराबियां नहीं कर सकते, बाकी तो हो जाते। नहीं, शराबी भी नहीं होते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ पहले क्या था। शराबी मैं बोल रहा हूँ, शराबी को तो कर ही नहीं सकते ना जी ना, वो नहीं कर सकते। उनका क्या मैं बताता हूँ आपको। 10 में से 100 में से 2-4% लोग ऐसे होते हैं, आप कुछ भी अपना बेस्ट दीजिए, वो आप हैप्पी नहीं कर सकते उसको।
अब क्या है, अब शादियां करता हूँ मैं इतने साल से, अब कर ही रहा हूँ। तो अब मैं लास्ट में जब मैंने सोचा कि कैसे इस बिजनेस को हम लोग ग्रोथ कैसी होगी, कैसे, अब हर बिजनेस मैंने सपना होता है कि अगर मैंने फूड का बिजनेस किया तो मेरा होटल हो, और जो केटर होता है उसका होता है मेरा पैलेस हो। तो मैंने सबसे पहले 2 किले जमीन खरीदी अपनी टाटा मोटर, ये पलियाड़ा चंडीगढ़ रोड पे मैंने जमीन ली, इसीलिए 2 साल पहले खरीदी थी मैंने कि चलो अब आने वाले समय में कि लोगों को कम से कम पैसे में शादी करी जाए। लेकिन अब जब मैंने ये कोरोना काल आया तब लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा, खासकर पैलेस वाले और केटरिंग वाले। हम खुद भी, मैं भी NHI प्रोजेक्ट में था शिमला में, मैंने भी बहुत बड़ा घाटा, बहुत नुकसान झेला उस दौरान। लेकिन फिर करते करते आप जब आप करते रहते हो तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आप कभी ऊपर कभी नीचे। अब बहुत मैं 35 की एज है मेरी, तो मुझे सब समझ में आता है कि ना कुछ फेलियर कुछ होता है ना कुछ सक्सेस होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कभी आप ऊपर जाओगे कभी आप नीचे जाओगे, ऐसे ही चलता रहेगा आपका। एक लेवल आपका ऐसा आ जाएगा, ना तो आपको फेलियर मैटर करेगा ना आपको सक्सेस मैटर करेगी, तो उस लेवल पे हूं मैं। लेकिन क्या है कि अब हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैं करते करते आगे, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आज की डेट में सबसे पहले, अब मैं 2-3 तरह की शादियां करता था पहले। एक शादी में ये था कि जो प्लेट सिस्टम है ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फेलियर भी है, और मैं लोगों को भी बता देता हूँ, आपको प्लानर का बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग फेलियर किसके लिए? ये दोनों के लिए है, ये प्लानर के लिए भी और फैमिली के लिए भी। होता क्या है, अब आपको मैं बताऊं, शादी का हमने कार्ड बांट दिया। आपने शादी करनी है मान लो अपनी बेटी की, आपने करना कि एक कार्ड है या 2 गुणा कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, 200 होगा। आज आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि जो शादी करता है, जितने वो कार्ड बांटता है, कार्ड शादी बांटता है, उसको 1 × 4 कर दे। अगर आपने 100 कार्ड बांटने तो 400 बंदे आपके होंगे। ना आप खुद अपनी इंसल्ट कराओ ना करने वाले की इंसल्ट कराओ। अब लोगों को क्या लगता है कि जैसे आपने मुझे शादी दे दी कि बस गगन है, अब जो है वो कर देगा। नहीं गगन, अगर प्लेट सिस्टम में फिर तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, प्लेट सिस्टम तो तब होगा ना जब आपने मुझे बोला कि 500 लोग हैं और 550 हो गए। अब वहां बंदा खड़ा है 1000, तो कहाँ गई प्लेट? आप मेरी बात समझ रहे हो? लोग क्या करते हैं, शादी में करोड़ों रुपए लगा देंगे, हेलीकॉप्टर दे देंगे, गाड़ियां दे देंगे, सब कुछ दे देंगे लड़कियों को, चलो देना भी चाहिए। लेकिन जब केटरिंग का पार्ट आता है ना, खाने का काम आता है कि नहीं चलो यार बना देगा। सबसे मुझे इस काम में इतनी मैंने मेहनत इसीलिए करी कि इस काम की थोड़ी इज्जत हो। इस काम की कोई इज्जत नहीं थी पहले। क्या है, खाने का काम तो करते हो, क्या है, हलवाई तो है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये शुरू ही सारा यहीं से होता है, सारा सिस्टम। और आई एम सो लकी, और मैं खुद से बोलता हूँ कि मैं हलवाई हूँ। मैं पढ़ा लिखा हलवाई। मेरे जो नहीं बोल पाए तो मैं बनाऊं, तो मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं बोलूंगा। ना इज्जत थी ना कुछ था, ऐसे कर दिया। अब क्या, आपने शादी मुझे दे दी, अगला ऐसा महसूस करता है जैसे खरीद लिया कराने वाले को। ये सच प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ मैं आपको। आपने बोला 500 बंदा है, बंदा खड़ा है वहां पे 1000, फिर एक तो आप तो जो हो बाकी जो और 4-5 और आसपास के वो भी आ जाएंगे कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप सच बोलो पहले कि यार इतनी शादी है, 500 का 550 हो जाएगा। आप एजुकेटेड लोग हो यार। अब एक हम रूम में बैठे हैं मान लीजिए, अब उसमें 10 लोग आएंगे, आप 100 घुसा दोगे, कैसे पॉसिबल है वो? नहीं गगन, ये दर्शकों से जो बात हो रही है ये बताना चाहते हैं, अगर तो पर प्लेट है हाँ जी, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। 1200, 1500, 1800 जो रेट हो गया, 600 बंदे की प्लेट होगी तो 600 के पैसे लग जाएंगे। समझाना आप ये चाहते हो, अगर आपसे कोई सीधी डील करता है भैया, उक्का पुक्का भाई आपसे ये होगा, 400 बंदा होगा, वहां पे 700 हो जाए तो आप दिक्कत मानते हो? सर बात ऐसे होता है? 100% होता है। अब मैंने 79 शादियां करी हैं, उसमें 60 में बंदे डबल थे। डबल? बिल्कुल डबल। मैंने ऐसी शादियां करी हैं। एक बारी मैंने SS फार्म चंडीगढ़ शादी की थी 19 फरवरी 2017 में। तो वो 600 लोगों की थी पार्टी और उसमें 1330 बंदा था। नहीं, आपसे जो डील हुई थी वो 600 आदमियों की हुई थी। भी इतने पैसे लगेंगे, 600 को हम पूरा डन कर देंगे, जो भी हुआ, पर बंदे डबल से भी ज्यादा हो गए। तो फिर तो बहुत। मैं आपको बताता हूँ, आपने मुझे बुलाया, मेरा बोलने का मकसद ये था कि लोगों को सच तो बताऊं होता क्या है। केटर को लोग क्या समझते हैं कि चलो 600 नहीं 1000 हो गए, केटर तो ब्रह्मा जी है, हाथ खोले खाना बन जाएगा। इज दिस पॉसिबल कि 600 लोगों का खाना? पर पीछे जो मेहनत होती है, जैसे कि फिल्म बनाने में मेहनत होती है, 3 घंटे फिल्म तो देख ली, बिल्कुल बिल्कुल, पर पीछे जो सालों लगते हैं मेहनत, तो नहीं कोई देखता। आप यही बताना चाहते हो? मैं बिल्कुल आपको यही क्लियर करता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप तो ऐसे देके सोचते हो कि ले लिया अगले को, ऐसा नहीं होता है।
आपकी इज्जत भी तब बचेगी आप सच बोलो। शादी आप प्लानर से कराओ, हलवाई से कराओ, केटर से कराओ। देखो सर, जिसके काम से किसी का घर चलता है वो तो खराब करेगा नहीं कभी। उसको अपने बच्चे पालने, वो क्यों खराब करेगा। और हमारी ऐसी लाइन, अगर एक शादी अच्छी करी तो आपको 10 मिल जाएंगे, अगर आपकी एक खराब हुई तो आपको कांटा बच जाएगा। ये इस बिजनेस का हुआ है, क्योंकि माउथ टू माउथ है। तो इसलिए अब जो शादियां ये हो रही हैं, जैसे भी हो रही है, तो मैंने तो ये निचोड़ निकाला, ज्यादा लंबा नहीं मैं बताऊंगा आपको, बहुत लंबा है ये तो, कि शादी अब जैसे मान लो मेरी शादी है, मेरी शादी 2012 में हुई, और मेरी जो फैमिली है, मेरी मम्मी जॉब में है और मेरे फादर जो डेथ हो गई थी, जो मेरी वाइफ है वो शिमला से, वो बिजनेस क्लास फैमिली से। तो जिन्होंने हमारा रिश्ता कराया वो बहुत रिच हैं, उनके स्कूल कॉलेज हैं अपने, तो वो दोनों के रिलेशन में है, दोनों के, तो करवा दिया, ठीक है। अब मेरी मदर की रिटायरमेंट 2013 में थी और मेरी 12 में शादी हुई, तो वो मेरे सामने की बात है, तब मैं नया नया जॉब में था, और मेरी मदर ने जो रिटायरमेंट का पैसा था उसको 16-17 लाख रुपए मेरी शादी पे लगा दिए, ठीक है। उधर जो मेरी वाइफ है वो सिंगल डॉटर है, तो 30-35 लाख रुपए उन्होंने लगा दिए। ये थॉट मेरी लाइफ, अभी थोड़े दिन पहले मेरी लाइफ में आया कि यार मेरी शादी पे इतना पैसा लगा, तो अब क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी शादी हुई कसौली रिसोर्ट में, जहाँ मिनिस्टरों की होती है, तो 10,000 रुपये तो कमरा था उस टाइम में, अब तो 25-30 हजार रुपये कमरा एक दिन का वहाँ पे। तो मैं कहा यार ये तो बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए अगर मुझे ये गॉड ने मौका दिया, आप लोगों ने, आपका आशीर्वाद है कि यहाँ तक बैठा हूँ कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अब सोसाइटी के लिए करने के लिए पहले मुझे खुद तो पॉइंट क्लियर होने चाहिए ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे आता भी है बोलना, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं कुछ भी। तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। पहले मैंने प्लेट सिस्टम बंद किया, जैसे मान लो मेरे पास मैक्सिमम शादियां सरदारों की होती हैं, जट्टों की होती हैं। अब प्लेट सिस्टम ये जट्टों आपको चलता नहीं है सिस्टम, मैं बंद ही कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, 500 लोगों तक की शादी तो मैं करता हूँ पर प्लेट, मैं ठेका मान लेता हूँ कि चलो 500 है, आपको 550 खिला दें, कोई प्लेट नहीं गिनेंगे तो हो जाएगी। लेकिन अब मैंने क्या किया कि चलो 500 से ज्यादा की शादियां हैं, तो वो थोड़ा किसी और सिस्टम से करता हूँ। अब रिसेंटली मैंने एक शादी की, मैं आपको उसको बताता हूँ, थोड़े से छोटे एग्जाम्पल। हाँ, तो वो लड़की के फादर मेरे पास आए, तो मैं किसी पैलेस का या सिटी का नाम तो नहीं लूंगा, तो बोले कि शादी करनी है, तो मैं कहा चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं गया उनके साथ, गाड़ी में बैठा, मैं चलो चलता, जानते मेरे को सारे ही हैं। तो हम पटियाला आए, उन्होंने मांगे 21 लाख रुपए, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, चलो अच्छा उनका बिजनेस है। फिर हम राजपुरा गए, उन्होंने मांगे 19 लाख रुपए। उसके बाद फैमिली के साथ साथ आप जा रहे थे, मुझे ले गए एज अ फ्रेंड, एज अ ले जाते हैं लोग। कोई देखो अब मेरा काम है, अगर मुझे कोई प्यार से लेने आया तो मैं कोई मना नहीं करता। ये नहीं कि हर शादी मैंने ही करनी है, ऐसा नहीं है, मुझे दूसरे की शादी में ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद चंडीगढ़ गए, वो तो 25 क्रॉस हो गया उनका। तो अब वो मेरे पास आए कि क्या होगा इसका, मैंने बोला इसका रास्ता एक है, तो अगर आप मेरे को मान करते हो तो थोड़ी सी आप मेरी मदद करो। मदद कैसे, क्या भी, आप प्लेट टू सिस्टम कुछ नहीं करेंगे। पहले मैंने उनका पैलेस बुक कराया, उसका पैलेस का रेंट था 2.5 लाख रुपए। तो उस पैलेस को मैंने, वो मेरे नोन थे, चलो मेरी बात नहीं मोड़ी उन्होंने, 170 में मैंने उनका पैलेस करा दिया। उसके बाद मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट होगा सारा मेरा, जैसे केटरिंग है, प्रेजेंटेशन है, खाना, टीम तुम सब मैं दूंगा, मटेरियल आप लोग दोगे जी, मटेरियल आप लोग दोगे। और 10 बार मैंने उनको पूछा कि कितने लोगों का खाना बनेगा, बोला 700-800 लोग होंगे। तो उस हिसाब से मैंने मटेरियल लिखवा दिया, उनको सामान मंगा दिया, और मैंने पूरी मदद करी कि जहां से सामान, एक्चुअली हमें अगर आपको मान लो कुछ 4 रुपए की मिलती है, तो हमें बड़े 3 रुपए की या 2.5 रुपए की मिलती है, हमें लास्ट रेट मिलता है। हम तो इतना लाखों के हिसाब से करोड़ों का मटेरियल खरीदते हैं। तो मैंने सारा करवा दिया। शादी होगी, शादी का दिन आ गया, ड्रिंक लाइसेंस सब हो गया। तो गलती लड़की के फादर की नहीं थी, किसी की गलती नहीं थी। वहां हुआ क्या, शादी में 700 बंदे की शादी थी और उसमें 1250 बंदा था। ओके सर, अब मटेरियल आपका है चाहे मटेरियल मेरा है, हाउ इज दिस पॉसिबल कि 700 का सामान 1200 कैसे खाएगा। फिर उसके बाद और सबसे बड़ा फेलियर, बारात 3 बजे आ रही है, जो चीज 12 बजे आनी है 1 बजे, वो 3 बजे आ रही है। और जो लंच है जो 1 बजे चलता है, रात की जो रोटी है लंच की, वो 7 बजे तक चल रही है। मतलब बारात आई, रोटी 7 बजे तक खा रही है, और पैलेस में दूसरी शादी है रात को। अब पैलेस वाला बोले, वो मेरे को बोले कैसे गगन मैं करूंगा, वो भी सच्चा, और वो बारात ऊपर खड़ी, हम किसको बोले। आप ये तो फंस गए चारों तरफ से, किस पे आ गई, सारी प्लानर पे आ गई। अब प्लानर बोले यार मैं इसको कैसे करूं, चलो गॉड का आशीर्वाद होता है, हम लोग 300-400 आदमी की टीम होती है, हमने खींच दिया उसको, कर दिया। मैंने बोला ये शादी करेंगे, मुझे समझ आया यार ये तो ऐसे भी नहीं और वैसे भी नहीं। और अगर मान लो ये शादी मैं ना कर रहा होता
तो कोई और नहीं कर सकता इसको। ये ऐसा नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा स्ट्रांग है काम करने का, गाड़ियां, कभी दूध पनीर, दोबारा टीम तकड़ी है तो खाना मैनेज संभाल लिया पक्का 100%। कोई और होता जुलूस निकल जाता। उसके बाद शादी खत्म हुई, सब कुछ हो गया। शादी खत्म होने के बाद जब ये सारी शादी फिनिश हुई तो मैंने इनको बनाया, मैं कहा अगर अब हमारा जो रेट है अभी मार्केट में जो अच्छे कैटर हैं वो 1800 से 2000 प्लेट में नॉन वेज का रेट चलता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो तो कम से कम उनका 25 से 30 लाख रुपए लग जाता केटरिंग अगर करते। वो करते अगर वो चीज मैं ना बोलता उनको कि मैं करूंगा, चलो मैं कर देता हूँ क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपने मेरे पे विश्वास किया है तो मैं आपका फायदा करूँ। तो वो सारी शादी इंक्लूड ड्रिंक सारा कुछ मैंने 11-11.5 लाख रुपए में उनका सार दिया सारा। और अगर पर प्लेट लगाओ ना आपको तो उनको 800-900 रुपये पड़ी सिर्फ। जो वेज का रेट भी आज के रेट 1500 रुपये। फिर हल क्या है गगन? हल इसका सर देखो सस्ता भी हो, आपने जो एक ऐसा विजन लेके निकले हो, सस्ती शादी हो, अच्छी भी हो, पर कैसे फिर लोगों से क्या सहयोग चाहते हो जो शादियां कर रहे हैं अपने बच्चों की, और आप उनके लिए क्या कर सकते, कॉम्बिनेशन बने और पैसे भी कम लगे? इसलिए मैंने सारा पूरा डिसाइड करके फिर मेरे मन में एक्चुअली मेरी एक नेचर है, मैं जब तक खुद उस चीज़ को रियलाइज नहीं करता या मेरे को धक्का नहीं लगता तो मैं मानता नहीं हूँ किसी की। अपनी मेरी नेचर है कि मुझे लगता कि फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आप इसको चेंज करना होगा, ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, हम तो झेल लेता हूँ। मैंने तो पूरी जिंदगी दी है इस काम को और मैं तो नीचे से उठाऊँ, ना तो मेरा बेटा कोई ना किसी और का बच्चा, इतना प्रेशर नहीं सर झेल सकते आप 50 आदमी आपके ऊपर इतना लेके आपको झगड़ा या बहस करेंगे आपसे, तो कैसे पॉसिबल है? हमने कोई खरीद थोड़ी लिया किसी को, आपने कोई काम दिया तो ठीक है और एज पर कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने जब ये काम किया मुझे किसी सियाने बंदे ने सलाह दी कि यार तेरे को क्या टेंशन है, तू तो बिजनेसमैन है, तू तो रिटर्न में सब कुछ लेता है। मैं रिटर्न बिजनेसमैन तो हूँ, मिडिल क्लास का बच्चा भी तो हूँ फैमिली का, मेरी भी तो बहनें हैं, इमोशनल भी होता है ना। अब मान लो मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ जात का, मेरे से नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ जी शादी बंद करो जी, पैसे दो जी, वो हर जगह होता है, मैं नहीं कर सकता। मैंने बोला खुद ही कदम पीछे उठाओ, क्योंकि लड़की की फादर की किसी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है मिसमैनेजमेंट की। अब मैं इतना इस काम को कर चुका हूँ, अलग अलग चैनलों में मेरी इंटरव्यूज आ रही हैं बहुत सारी, देख चुके हो सब। हाँ, मैंने इतना प्रैक्टिकल कर लिया है, इसका एक ही निचोड़ निकाला कि पहले तो इसको मैं बना के दूं लोगों को कि एक तो ऐसा होता है ना कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं अल्फा, एक होता है नॉर्मल पीपल। अब जो अल्फा लोग होते हैं, जैसे आप मैं रतन टाटा सर का बड़ी इज्जत करता हूँ, जो टाटा ग्रुप के मालिक हैं, वो मैं उनको अपना बिजनेस का वो मानता गुरु मानता हूँ, उनकी चीजों को फॉलो करता हूँ। तो वो बोलते कि अगर मैं घर से ना निकलता और मैं इतनी मेहनत ना करता, अपनी इतनी परेशानियां ना दिखता, तो टाटा ग्रुप खड़ा ना होता। टाटा ग्रुप खड़ा हुआ तो उसमें इतने लाखों लोग नौकरी करेंगे, वो उन्हीं के दिमाग में आया ना। तो वो अल्फा टाइप होते हैं, तो मैं उस लेवल पे तो नहीं कर कभी कोई को पहुंच सकता, लेकिन थिंकिंग मेरी वही है कि यार मैं इनको पहले ग्राउंड बना दूं, बाद में ये फिर अपने आप सब धीरे धीरे इसको चलते रहेंगे। जैसे मैं प्लानर बना, अब आधा पंजाब प्लानर है, वो वेडिंग प्लानर लिख तो देते हैं, लेकिन वेडिंग प्लान का मतलब थोड़ी पता क्या होता है। ठीक है, अब उसको शादियां करी मैंने, हर तरीके से करी, वेल मैनेज करी, हर किसी को मैंने सस्ता, कोई किसी को पार्लर चाहिए कम पैसे में कि लोगों का फायदा हो, भला हो, फेलियर ना हो। अब मेरे पास लोग आते हैं, तनिष्क वाले आ गए जी, कोई और आ गया जी, आप हमारे को गोल्ड दिलवा दो, क्योंकि लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। मैंने बोला भाई मेरे कस्टमर को तुम पैसे छोड़ दोगे तो मेरे को कोई ऐसा कोई मेरे को कोई किसी का कुछ ना कुछ फायदा हो सर, और बेइज्जती ना हो। पहले तो मैंने बहुत शादियां देखी, लोगों के झगड़े होते हुए देखे हैं, तो फिर मैंने इस पे एंड पे आके सोचा, मैंने कहा यार ये चीज मैं बनाता हूँ। फिर मैंने कहा कि 300 लोगों की शादी हम लोग अब करेंगे बकायदा, मैं अपने तरफ से, मैं खुद अपना ऑन राजपुरा, मेरा मैं ऑफिस है मेरा राजपुरा पटियाला रोड पे, अभी जगह तैयारी कर रहे हैं हम लोग, मेरी टीम अभी हम पूरा वहाँ क्या है मैं आपको बताता हूँ उसमें। एक तो सर मेरी जो कंपनी है वो 4 चीजों में है, एक तो मैं वेडिंग प्लानर हूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट में हूँ, फिल्म प्रोडक्शन में, और मेरी फूड कंपनी है, और मैं चारों के अलग अलग काम करता हूँ। मैं चारों का आपको थोड़ा बता देता हूँ। वेडिंग प्लानिंग में तो शादियां में आपको बताया A to Z, रिश्ते के बाद आपने मेरे पास आ जाना है, रिश्ता नहीं कराता, उसमें गालियां पड़ती हैं, वो मैं काम नहीं करता। उसके बाद पूरी शादी आपके हिसाब से जितना आपने पैसा लगाना है, मैं उतने में उसकी आपकी शादी कर देता हूँ, चाहे वो 5 लाख में, चाहे वो 2 लाख में, चाहे 20 लाख में, चाहे करोड़ रुपए में, बजट जो भी है बजट होगा आपका, मेरा कोई रेट नहीं है जी। दूसरा हूँ मैं इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट में कंपनीज के साथ जुड़ा हूँ। मेरे पास आई एम सो लक्की कि मैं जितनी भी आप देश के अपने अडानी है, अंबानी है और टाटा ग्रुप है, 3 बड़े नाम है देश के, और तीनों का वेंडर हूँ मैं, और तीनों में मैं काम करता हूँ। और इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी बात मैं और अपने राजपुरा के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए बता देता हूँ कि जो भगवंत मान सरकार अभी आई है आम आदमी पार्टी की, मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इसमें हूँ ना कभी आऊंगा,
राजपुरा में हमारे बहुत सारे प्लांट लगे हैं, बहुत सारे वहाँ रोजगार के केंद्र खुले हैं, और का मुझे किसी का पता नहीं। अगर अब भी राजपुरा एरिया या पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लोग बच्चे काम नहीं कर सके तो वो कभी नहीं कर सकते। आपको मैं पूरा संक्षेप में बता देता हूँ। मैं बतौर HR मैंने कंपनी में काम किया है। अब जितनी भी कंपनियों का काम है सबका खाना मेरी कंपनी देती है, तो सबसे मैं HR GM सबसे जुड़ा हूँ, तो वो बुला के नौकरी दे रहे हैं। लेकिन नहीं गगन जी बिल्कुल सही, ट्रैक थोड़ा और हो गया, जॉब पे चले गए, अब इसको क्लियर ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब के जो नौजवान है तो फॉरेन में भाग रहे हैं, बहुत यहाँ काम ही है। आप बोल रहे हैं बुला के जॉब दे रहे हैं, थोड़ा लगता नहीं उल्ट फिर? नहीं, मैं एक्चुअली लोगों को क्या लगता नहीं, एक तो ना हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, वो नेगेटिविटी को ज्यादा पकड़ते हैं। आप कुछ अच्छा तो पर ढूंढो तो सही ना आप अच्छा। अगर आप ढूंढ के यही जाओगे नौकरी नहीं है। अब अब मेरा ब्रदर है, मेरा प्रिंस है, वो कनाडा में PR है, तो मैंने अभी वो आया हुआ था, तो मैंने उससे यही पूछा, मैंने यार ये जो मैं सुनता हूँ, अभी हमें तो पता नहीं, देखो वही बात, मैं हूँ बिजनेसमैन, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं पूछूंगा, जैसे आप हो, आप सीनियर हो, पत्रकार हो, आपसे सारा कुछ पता होगा, तो आपसे कुछ सीखना होगा, तो मेरी एक नेचर है कि जो बंदा जिस फील्ड में उससे बात करता हूँ। तो उसने बताया कि भाई क्या है कि वहां पे काम यहाँ करते नहीं है बच्चे हमारे, और वहां का जो कल्चर है वो बड़ा काम में स्ट्रांग है। पैसा तो वो देते हैं, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वो 5 ही मिनट है, ये नहीं कि आप वहां पे जैसे हमारे यहाँ गाने सुने हैं जी बाथरूम में, तो वो चीज है। तो वो कहीं ना कहीं वो झेल नहीं पाते। अब 2 कैटेगरी के बच्चे बाहर जा रहे हैं, एक तो जा रहे हैं कि चलो ठीक फैमिली के, माँ बाप ने जॉब वाले हैं, पैसे लगाए भेज दिए, एक कर्जा लेके जाती हैं। ये जो ज्यादा डेथ हो रही है वो कर्जों वालों की हो रही है। माँ बाप को लगता है कि कनाडा का जहाज चढ़ गए, पता नहीं वहां पे क्या है ऐसा कि वो पैसे मिलेंगे और भेजने लग जाएंगे, और वहां का तो एक कमरे में 20-20 लड़के रहते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। ये लोग चगाचौंध तो दिखाते हैं, ठीक है सब होता है, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत है। तो इसलिए जो प्रेशराइज बच्चे हैं, किसी ने जमीन बेची है, किसी ने लोन भरना है, तो वो ज्यादा इस चीज को बहुत ज्यादा अपना बोझ ले लेते हैं, और आजकल बंदों में बचा भी सर कुछ नहीं है। छोटी सी बात होती है, अपन दिल को लगाता है, ऐसे उनके कारण, ये कारण है जो वहां पे ज्यादा डेथ हो रही है। फिर आप कहना क्या चाहते हो भी पंजाब में स्किल्स है, यहाँ पे काम मिलेगा? राजपुरा की आप बात कर रहे हो, उदाहरण दे रहे हो भी जहाँ काम है, कंपनियां बुला रही हैं, वो बताओ, उसके बारे में बताता हूँ। अब राजपुरा में मान लो, अब मैकेनिकल के बारे में बता देता हूँ। जैसे ITI होल्डर है, अभी हम लोग भर्ती यहाँ पे हो रही है। अब आपने ITI का डिप्लोमा करा हुआ है, लेकिन एक शर्त है, आपको काम आना चाहिए। अब आपने प्लास तो आपको पकड़ना आता नहीं है, और आपको ITI कर रखी है। अगर आपको काम आता है तो आपके लिए पंजाब में यहाँ नहीं, हर जगह नौकरी है। तो साबों में प्लांट लग रहे हैं, चंडीगढ़ में भी लग रहे हैं। देखो सर, ये तो 2 तरीके हैं। अगर आप ढूंढने जाओगे अच्छा तो अच्छा मिलेगा, और ढूंढने जाओगे बुरा तो बुरा मिलेगा। काम यहाँ भी कमी नहीं है, काम बाहर भी कमी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी सोच कहाँ है, आपको करना क्या है। अब आपको चाहिए बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, जल्दी जल्दी चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं होता करियर में। कोई आप पीछे हिस्ट्री उठा लो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोई इतना, मेरी एज नहीं है, अब मैं यहाँ सामने बड़े लोगों की हिस्ट्रियां पढ़ता हूँ, मैं यार मैंने कुछ ही मेहनत नहीं करी, कैसे लोग सड़कों पे सोए हैं, कैसे भूखे मरते हैं लोग। ये ऐसे नहीं बन जाते, ये ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं आ जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक नॉर्मल और अल्फा में यही फर्क है। नॉर्मल मैं पैदा हुआ, मेरे बच्चे हुए, मैं हुआ, चलो चले गए, लग गए फोटो में। लेकिन अल्फा वाला होगा कि सोसाइटी के लिए मैं कुछ करके जाऊंगा। जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं वो अपनी फैमिली का कभी नहीं सोचते। मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, मैं लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आया हूँ। अगर आज भी होता मैं कभी भी बाहर जा सकता हूँ पढ़ने मेरे बच्चों के लिए, लेकिन आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो आपको बिजनेस में आना पड़ेगा। ठीक है गगन, बहुत अच्छी बात है। कंपनी अलग अलग काम कर रही है, उस पर भी मैं बात करूंगा। पहले जिस बात पे मैंने क्वेश्चन किया था आपसे भी, क्या प्लान किया सस्ती शादी 300 वाला बंदों का, वो बीच में रह गया, वो टॉपिक क्लियर करो। भी आपने वहां पे एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए 2 एकड़ जमीन भी ले ली, वहां पे क्या होगा? रिजॉर्ट बनाओगे, पैलेस बनेगा, क्या क्या सुविधा होगी कम पैसों में? मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी राजपुरा बाईपास है हमारा, वहाँ पे हम एक प्लॉट लेंगे 300 गज का कम से कम। उस 300 गज में वो बिल्डिंग अंडरग्राउंड बनाऊंगा पहले मैं। उसमें सारा जो हमारा बेस किचन बनेगा, जितनी भी इंडस्ट्री है यहाँ की राजपुरा के एरिया में, उनका सबका वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब तैयार होगा। जितने भी ग्रुप्स यहाँ पे आएंगे फॉरेन कंपनीज के, ऑलमोस्ट सबका काम मेरे पास ही है और मैं ही कर रहा हूँ उसका। और 2nd फ्लोर पे हम लोग 300 लोगों का एक हॉल बनाएंगे, पूरा हॉल ही होगा। उसमें 250-300 लोगों आराम से अपना फंक्शन होगा। उसमें
उसमें फेरे का भी इंतजाम करेंगे हम लोग, और सीटिंग अरेंजमेंट होगा, पूरे AC होगा, और सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का कि ये होना चाहिए वो होगा। और जिसकी अगली फ्लोर है उस पे होगा ड्रिंक वालों के लिए। सबसे बड़ा तो मुझे ड्रिंक वालों से मुझे खुश करना है। नहीं फिर अलग अलग ब्रांड हो गए वहाँ? नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। अब जैसे सेकंड फ्लोर पे हम लोग एक बार बनाएंगे, उसमें आप देखो किसी को इंटीग्रिटी चाहिए, किसी को 100 पाइपर चाहिए, किसी को कोई चाहिए। अब मैं शादियां करता हूँ ना, एक दिन मैं गया, वो दारू के पीछे लड़ते रहे, कहता वो चाचा बोले नहीं, वो फुफ्फड़ बोले वो यार मैंने दारू के पीछे लड़ रहे, और तो कोई बात ही नहीं हो रही इनकी। तो वो मेरे ना सर माइंड में इतना ज्यादा आ गई सब चीजें कि यार नहीं, तो 300 लोग सफिशिएंट। आप बताइए, अब आपकी बेटे की शादी करनी है, क्या 300 लोग कम है क्या शादी में? नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर 150 लड़के वाले भी लिए तो 100 लड़की, 250 बहुत है। चलो आपने 300 रख दिया तो और भी बेटर है। 300 लोग इकट्ठे हो, जश्न हो, शादी हो तो बहुत बेटर है। उसका क्या बजट आपने रखा है? अभी इतने में जो शादी हो जाएगी अच्छे से? ठीक है, पहला तो मेरा ये था जब बिजनेस में आया था कि सब कुछ मैं करूंगा। पहले मैं करता नहीं था, लेकिन अब जब मेरा ही होगा, अब मेरी थोड़ी मुश्किलें ये है कि खाना तो मेरा है, अब ये तो मेरे हाथ में पैसे कितने लेने हैं, है ना। तो अब जो अगर पैलेस रिसोर्ट मेरा नहीं है तो वो तो उनका रेंट उनके हिसाब से है, तो इसलिए 300 बंदे वाले में सब कुछ आपका होगा, एवरीथिंग। उसमें ड्रिंक भी मेरी होगी, टैक्सेस मेरे होंगे, जो आपका जो रिसोर्ट आपका, उसमें लोगों का फायदा बताइए। उसमें लोगों का फायदा ये होगा कि जो, एक तो मैं पहले ये बता दूं, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि लोगों को इस शादी में पैसा मत लगाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पैसा लगाओ जितनी आपको जरूरत है। और ये जो शादी है ना, जो आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, ये शादी मुबारक करेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कमी होगी कोई। मैं इस चीज को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ, ये लड़की के फादर के लिए कर रहा हूँ। अब 300 लोग यहाँ पे होंगे तो मैं कवर अप कर लूंगा, जैसे भी कर लूं, चाहे एक पे एक वेटर लगा दूं। जब वो पैलेस का 1.5-2 किलोमीटर का एरिया होता है इतना बड़ा, तो उसमें तो कोई अब कोई कहीं गया हुआ है, संभाल पॉसिबल ही नहीं है। और सर अब हम लोग कर पा रहे हैं, जो थोड़ा मेहनती थे, आगे वाले बच्चे तो कंप्यूटर हैं सारे, इतना ग्राउंड लेवल पे काम करना आसान नहीं है, इतना प्रेशर नहीं झेल सकते आप। तो उसमें क्या होगा, पूरी काम सेवा होगी सबकी, प्रॉपर खाना होगा, ड्रिंक वालों के लिए अलग से बार होगा, लाइसेंस सब मैं बनाऊंगा, और सारे वहाँ पे टेबल्स। पैसा कितना होगा भाई? और ये शादी कम, मतलब जहाँ ज्यादा तो नहीं, 5 से 6 लाख रुपए में खर्चे करूंगा। 5 से 6 में? इतने में तो खाली खाना ही बनता है, वो देख लो। सिर्फ पैलेस, सब कुछ, सब पैलेस तो चंडीगढ़ में तो पैलेस होता है 5 लाख, तो 5-6 लाख में होता है। जब चलो 300 बंदे में हम पर प्लेट भी कर ले तो भी 6-7 लाख पे पहुंच जाएगा। बात कर रहे हैं टोटल इसमें, और कोई रेंट नहीं होगा, कुछ नहीं इसमें, नहीं कुछ नहीं होगा। गगन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप अब ये बताते हो, पंजाबी च मैं कहां भी जिन्नी चादर है उन्ने पैर पसारो, नहीं तो हालात की बन जाते ने, सानू पता ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਟੌਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ करना चाहते हैं, उन्होंने की करांगे? एक्चुअली ये ऐसा नहीं कि मैं अपना बनाऊंगा तभी होगा, ये तो मेरा कंपनी का खुद का ऑन, एक बिजनेसमैन का यही होता है। जैसे अब मैं कोई होटल वाला तो होटल बनाएगा लास्ट में, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जाऊंगा कि ये मेरी आगे जो मेरी फैमिली, मेरा बेटा है रेहान शर्मा, कि आगे उसको पूरा कवर अप कर सके, कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बाकी तो मैं हर जगह जाऊंगा, मैं तो जंगल में भी शादी कर देता हूँ, गलियों में, छोटी छोटी गलियों में, मैं तो 5 के 2 लाख में भी कर देता हूँ शादी। बात ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहीं पे भी जाऊँ, मैं चंडीगढ़ जाऊंगा तो कम्युनिटी हॉल में कर दूंगा शादी, इसी शादी को मैं, वो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जब मेरा सारा होगा तो मेरा कंट्रोल होगा। आप चंडीगढ़ तो 50-50 हजार रुपए तो कम्युनिटी हॉल वाले ले लेते हैं, भाई ये लाइसेंस, ये वो बड़े पर्दे होते हैं सबके। मुझे कल कोई परसों बता रहा था, कहते यार लाइसेंस लेना है ड्रिंक का, तो कितना है? तो मैंने बोला 1500। तो ज्यादा बोल रहे हैं यार। मैंने कुछ चीजें ना पर्दे में है यार, वो लोगों को पता ही नहीं चलती हैं। तो मैंने बताया भी जा भाई अपनी पर्ची वहां से कटवा ला, एक्साइज की पर्ची कटती है, उसमें क्या है, जो लाइसेंस बनता है। गगन हर बंदा नहीं ये क्लियर करता। चलो अभी कंपनी की बात करते हैं, शादी की बात की, कम बजट में हो, अच्छी हो, आप इतने साल से इस लाइन में हो, अभी तो बहुत आपने बोला प्लानर हो गए, बहुत कुछ हो गया। कंपनी और क्या क्या करती है? जो SM प्रोडक्शन बना दिया आपने, SM के नाम से रख दिया, उसमें क्या क्या है? एक्चुअली रीजन क्या था, मेरी कंपनी नाम शादी मुबारक, तो थोड़ा नाम ना, थोड़ा वेडिंग प्लानर के तो अच्छा नाम है। हाँ, शादी जो मुबारक, हाँ, तो उसको शादियों में लगता है यार, अच्छी बात है। तो मेरा अब इवेंट मैनेजमेंट में फिर मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इसको SM के नाम से कर दिया। अब इसको शादी मुबारक SM कर दिया, क्योंकि अब रजिस्टर हूँ मैं हर चीज में, अब ISO में भी आ रहा हूँ, TM सब किसी ट्रेडमार्क में, सब जो इंडिया की जो कंपनीज में होता है वो सभी है मेरे पास। तो वो सर बड़ा मुश्किल था,
और मेरी अकेले ही कंपनी है, कोई मेरा पार्टनर नहीं है। तो वो फिर एसएम मुझे शादी मार्ग ने तो बनाया मुझे शादी नहीं। अब एसएम क्या करेगी? हाँ, एसएम मैं बताता हूँ क्या कर रही है टोटल, ये भी दर्शकों से बात करें। एक तो मैं एसएम का जो मेरा पहला पंजाब में फूड प्लांट लगाया जी, राजपुरा मैंने लगाया, एक हरिद्वार में है और एक आपका बद्दी में है, जहाँ पे हजारों लोगों का खाना बनता है और कंपनियां सप्लाई करती हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। दूसरा वो एसएम के अंदर चल रहा है, एसएम के अंदर अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट सबको खाना मैं ही खिला रहा हूँ। आने वाले 2030 का प्रोजेक्ट है हमारे राजपुरा में, जब पूरी इंडस्ट्री यहाँ लग जाएगी तो यहाँ पे 20-30 हजार बंदा काम करेगा, तो मैक्सिमम लोगों को खाना मेरी कंपनी खिलाएगी। द रीजन बीइंग ये काम कोई करता नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। हम सुबह 3 बजे उठते हैं, हमारी टीम जो रात को 11-12 बज जाते हैं, हालांकि शिफ्टों में होती है, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। और सबसे बड़ी हैप्पी मैं इसलिए हूँ इस काम में कि टिफिन जो सर्विस थी वो मैंने बंद की राजपुरा में आके। लोग टिफिन में खाना खिलाते थे, अब हमने काम किया L&T में, वहां पे हम खाना खाते थे बफे में। जब मैं इस लाइन में आया तो मैंने बोला यार ये टिफिनों में कैसे खाना खाएंगे, पेट ही नहीं भरेगा इनका। हालांकि उसमें मेरा लॉस था, लेकिन मैंने जितने ही प्रोजेक्टों में काम किया सब ओपन फूड बफे लगा देते हैं हम, जिसको जितना खाना खाना है तो वो सब खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। कोई बहुत बड़ा मार्जिन का काम नहीं है, लेकिन मेरा जो पार्ट है तो वो जितना मेरी इंडस्ट्री में खाना जा रहा है तो सब ओपन फूड होता है, खुला खाना होता है। फिर हमने पैकिंग फूड शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़े कम लोग होते हैं। पैकिंग फूड की क्वांटिटी इतनी है कि आप अगर प्लेट में खाना डालोगे तो दोबारा फिर डालोगे तो उतना खाना होता है, सफिशिएंट खाना होता है। तो सब लोगों को मैं खिला रहा हूँ और आने वाले समय में सब लोगों को खिलाता रहूंगा। प्लस एसएम का जब मैंने ये काम अपना बढ़ाते बढ़ाते, मेरे रेस्टोरेंट लाइन में मैं कभी वैसे आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे फिर कहीं से मुझे काम मिला कॉलेज का, तो मैं अब आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज में काम कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपना एसएम फूड्स का पहला कैफे खोला है, कैफे प्लस रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे काफी बच्चे हैं, 3-4 हजार बच्चे हैं, तो उनकी वहाँ सुविधा नहीं थी। वही मैंने आपको बताया, मैं वहाँ काम करता हूँ जहाँ सुविधा नहीं होती, तो वो बड़ा अंदर जाके कॉलेज है, तो मैंने वहाँ पे सारा खाने का बच्चों के लिए स्नैक्स एंड ऑल सब किया। फिर मैंने अब अडानी ग्रुप का मैं काम करता हूँ, हमारा एसी से प्लांट लगा है, तो वहाँ पे हमारा अपना ढाबा हम खोल रहे हैं, एसएम फूड्स के अंडर ही आएगा वो भी, लेकिन उसका नाम अपना ढाबा रखेंगे। मुझे अपना शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, एसएम प्रेजेंट कर हाँ जी, देगा। हाँ जी, हाँ वो प्रेजेंट कर देंगे, बस यूनिट ऑफ शादी मार्ग आ जाएगा। तो ये है। साथ में हम लोग अभी फिल्म प्रोडक्शन में भी हम करता हूँ मैं पहले, लेकिन अब थोड़ा अच्छे लेवल पे कुछ बॉलीवुड का भी अभी मीटिंग्स चल रही हैं, अभी बॉम्बे अभी जाके भी आया हूँ। ये जो पंजाबी फिल्में बन रही हैं उनकी प्रोडक्शन में तो मुलाकात होती रहती है। हाँ, सबसे मुलाकात होती रहती है। अभी मैं औलख सर से मिलके आया था, जो ऑनर नजारा स्टूडियो के, बड़े अच्छे से उनसे मेरी बात हुई। वहाँ क्या क्या आप अरेंज कर सकते हो, जैसे खाने का, या और भी लाइटिंग है, जनरेटर है, फिल्मों में कितना कुछ है, वो सब कुछ? सर मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ, मेरे पास सारा कुछ अपना ही है, टेंट, केटरिंग, जो भी इससे रिलेटेड होता है, कुछ भी वो मांगेंगे दे देंगे, लेकिन बेस हमारा खाना है। और प्लस अभी जो हमारा लक बड़ा अच्छा है, KI आपने सुना होगा, वायर एंड केबल कंपनी है, जो बेंगलोर की जो ऑनर है IPL की, तो उनके स्पॉन्सर है वो कंपनी, उनके ऑनर है। तो उसका काम अभी हमें मिला है, तो हम पूरा इंडिया में अभी हम लोग उनका काम करने जा रहे हैं। जैसे पहला हमारे को जयपुर जा रहे हैं, तो उसमें हम 2000 लोगों का फंक्शन है, 500 लोगों का, 3-4 दिन खाना खिलाना, उनके फेयर लगते हैं बड़े बड़े, तो सब ऑर्गेनाइज हमारी कंपनी करेगी और पूरे ऑल इंडिया में करेगी। और इसमें फिर सब लोग हम पूरे इंडिया का भ्रमण करेंगे, सारा सब लोग अलग अलग जगहों पे जाएंगे, और ये ड्रीम जैसे होता है एक बिजनेसमैन का, तो वो सब है। बाकी गगन, जैसे मैं देख रहा था, मैंने वीडियोस पिक्चर्स देखे हैं, एक राजपुरा में बड़ी एक कंपनी आई है जो शायद फीड में आई है। हाँ जी, हाँ जी, वो कैटल फीड है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें जो मैनेजमेंट किया, आपको सम्मान भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा। जैसे फॉरेन में इवेंट होता है, वहां पे गोरे लोग भी थे, फॉरेनर भी थे, को कैसे मैनेज किया, कैसा लगा उनको? मैं मतलब आई एम सो लकी कि मुझे इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे खुशी अभी इसका जो ड्यूस कंपनी आई है, ड्यूस कंपनी है, ड्यूस है, ये हॉलैंड बेस्ड है, और ये इंडिया में पहला इसका फीड प्लांट लग रहा है, और ये खुद अपना ऑन खरीदी है जगह। तो उसका जो इवेंट करने का मौका, पहले एक इवेंट हुआ है वैसे वहाँ का, जब सीएम आए थे भगवंत मान, तो वो नहीं अच्छे से कर पाए जिस कंपनी को काम दिया था, क्योंकि क्या था, वही मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफेशनल कहीं जगह चलता है, हर जगह नहीं चल सकता, थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा पर्सनल, तभी आप लाइफ में बिजनेस में ग्रोथ करते हो। तो वो कुछ हो गया होगा, आई थिंक, आई डोंट नो क्या था उनका। तो फिर मुझे उन्होंने बुलाया, 2 दिन पहले कंपनी ने मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे आप हमारा इवेंट करेंगे, आपका नाम किसी से सुना होगा। तो फिर उनका मैंने इवेंट किया, उनके मैचेस थे। तो राजपुरा हमारा बड़ा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। हमारे क्रिकेट ग्राउंड है 2, तो एक एंजल वैली स्कूल है और एक जिंदल के आसपास शंभू बैरियर के पास हमारे ग्राउंड है जी। तो उसमें मैंने पूरा उनका मैच का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच सब मैंने ऑर्गेनाइज किया। और सबसे अच्छी बात ये भी थी, हार्ड भी थी, कि मौसम बड़ा खराब हुआ उस दिन रात को, तो ना तो लाइट थी,
ना कोई पॉज हुआ तो हमने गाड़ी की जो लाइटें जगाई रात को, तो हमने खाना बनाया और जो सिचुएशन थी मैंने उनको अपने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप वालों को इतना वो इससे खुश हुए कि इतने मेहनती हैं इंडियन लोग, तो वो उन्होंने सारा फॉरेन में भेज दिया अपने जो उनकी ऑनर वगैरह थे। और वो उस नेक्स्ट डे मैच था, हमने पूरी रात शिद्दत से पूरी जान लगा के मैंने उस इवेंट की तैयारी करी, बड़े अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, लंच किया। जो फॉरेनर थे उनके जो संभालते हैं पूरे प्लांट को, तो वो आए, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इवन हमारी जो मेरी कंपनी की फोटो खींची और वहाँ पे फॉरेन भेजी उसी टाइम। वो सब उनका, हम तो उनके आसपास भी नहीं कर सकते एक सिस्टम, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। वो इतना इंडियन खाने को इतना लाइक किया, इतना बोला। और फिर मैं पहला इवेंट किया, उन्होंने मुझे अपना वेंडर बनाया, फिर मेरे को सारे सबके सामने उन्होंने अवार्ड दिया, सबने क्लैपिंग की और कितने बार मेरी कंपनी के बारे में बोला, और बोला कि आप, और इतने उन्होंने ये भी बोला कि हमें इतनी खुशी हुई कि इंडिया में कि इतना नॉलेज है, जो ये इवेंट मैनेजमेंट है सब फॉरेन की चीजें हैं, इंडिया में को पता ही नहीं क्या होता है किसी को। अब थोड़े लोगों को पता है, जो एजुकेटेड उनको तो पता है। तो उसके बाद वो इतना खुश हुए, फिर वो फोटो खींच रहे हैं, हमारे साथ भी खींच रहे हैं। तो हम तो अंग्रेजों को देखा था कि हम खिंचवाते हैं, वो भी खिंचवा रहे थे हमारे साथ। तो वो इतना खुश हुए, तो मुझे बड़ी खुशी मिली यार। मैं कहा आई एम सो लकी। फिर मैंने बोला कि फिर मैंने राजपुरा के लोगों के लिए तो अब हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कंपनीज करता हूँ कौन कौन सी कंट्री कंपनी है। अभी तो बुंगे आपका नाम सुना है, जो राजपुरा वाली है, वो अमेरिका की कंपनी है जी, उसका भी मैं काम करता हूँ। फंक्शन वगैरह इवेंट्स होते हैं उनका भी करता हूँ। एक इटली की है उगनी विनी, उनका ट्रैक्टर का पार्ट बनाते हैं। एक एयर लिक्विड है, वो जर्मनी की है, ठीक है। और ये ड्यूस है, ये हॉलैंड की है। और ऑलमोस्ट मैं सबका काम करता हूँ, सब देशों से जुड़ा है। तो आपको छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ। जब मैंने अपनी ये कंपनी शुरू की, तो मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि यार सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इसने यही काम, हलवाई वाला काम करना था, 10वीं पढ़ के कर लेता, तो इतने लाखों रुपए पढ़ाई पे क्यों लगाए। तो मैं आपकी मम्मी को बोल रहे हैं कुछ भी, वो देखो बोलते हैं सब। अब आप जब मुझे हलवाई बनना सी तो पढ़ने लिखने की लोड़ है। तो मैंने अपनी मदर को बड़ा साल पहले उस टाइम बोल देता, मैं जो ये पतीलों से क्या होगा, ये जो खाने के पतीले कहाँ क्या करेगा इससे। तो मैंने बोला ये पतीले है ना, ये आपको बड़ा दूर ले जाएंगे। तो परसों सुबह की बात है, मॉर्निंग में 9 बजे होते, तो मैं गाड़ी से आया, तो मेरे को मैसेज आया, मेरा मतलब पैसा आया हॉलैंड से, फॉरेन से पैसा आया। तो मैं अपनी मदर के पास गया, तो मैंने उनको बोला, मैं देखो ये पैसा कहाँ से आया। मैं पतीले कहाँ पहुंच गए पतीले। तो मैंने बोला ये प्रॉमिस रहा मेरा कि मेरा से जितना हो पाएगा जब तक मैं दुनिया में हूँ, अपना 100% दूंगा इस काम को। और ये मैं प्रूफ करके जाऊंगा कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, आपके फादर नहीं है, आप कहीं से उठ के कहीं भी जा सकते हो। और कोई भी बड़ा ऐसे बना ही नहीं है, सब जमीन से उठे हैं तब वहां तक पहुंचे। ताही तो प्रोग्राम का नाम रखे हाँ। और बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा, आप कुछ भी काम करो, अपना बेस्ट करो। अगर आप मान लो सबसे छोटी नौकरी किसको, सिक्योरिटी गार्ड को मान लो छोटा सा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ऐसी सिक्योरिटी करो कि यार वो बंदे ही आपको ढूंढे। प्राइवेट सेक्टर में और सक्सेस होने का आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। ज्यादा कोशिश करो, आप जॉब करो अगर अपने परिवार का देखना है। पर यहाँ भी मैं आपको रोकना, गगन बिजनेस कर रहे हो, खुश हो, काम से संतुष्ट हो, इतनी मेहनत की है, लोगों को एडवाइस दे रहे हो यार अपनी नौकरी करो, तो क्यों बिजनेस ना कर ले। मैं अभी इसमें यही टॉपिक आ गया अपना। एक तो मैं पंजाबी च एक बारी गल करा अपने दर्शकों नाल भी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ऐसी चीज देखता है। ये नहीं भी एक क्लिप देखा तो अगे करता। जिन्हें कुछ बनना वो जरूर देखूगा। दर्शकों को यही बेनती है, टाइम लिमिट है नहीं, हो सकता 10 मिनट असीं होर गल्लां बातां करिए। गगन नूं मैं पूछ रहा, आप ये बिजनेसमैन बने, मेहनत की है, हार्ड वर्क किया, तरक्की की है, 300 के करीब उपर ही ने बंदे काम कर रहे हैं, तो लोगों को कहते हैं भी तुसीं जॉब करो। मैं इस सवाल पे आ गया। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि अगर आप अपनी फैमिली का सोचते हो तो जॉब मच बेटर है, सरकारी हो प्राइवेट जी। मैं सरकारी तो मिलती नहीं है, हमें तो मिली नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको सरकारी जॉब के बारे में मुझे याद है, मैं बताता हूँ। मैं BA की मैंने 2008 में, और मैंने फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर दिया और मैंने पेपर पास कर लिया। और जब पेपर का रिजल्ट आया तो उसमें ये बोला कि जो मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, तो मैं जनरल कैटेगरी में हूँ। तो उसमें बोला कि यार थोड़ा आपके 2-4 नंबर कम है, अगर आपका कैटेगरी होती, मुझे किसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, जनरल बात कर रहा हूँ जी, तो कि फिर आपको मिल जाती। मैंने बोला यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि अब अगर मैं कैपेबल हूँ, हाँ, मैं पेपर पास कर लिया। तो फिर मैंने बोला वो दिन था सर आज का दिन,
फिर मैंने जीवन में कभी सरकारी नौकरी का पेपर नहीं दिया। अगर मुझे निकाल दिया तो बहुत टफ है ये चीज, तो मैंने की है जो वो नौकरी तो पढ़ाई करनी होती है। तभी मैं बोलता हूँ आपको जॉब लेनी है, जॉब लेनी मुश्किल नहीं है, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पागल हो जाओ, कुछ भी आपको जिंदगी में हासिल करना है, जो लोग आपको बोल रहे हैं वही आपके लिए तालियां बजाएंगे। अपना बेस्ट वर्जन दीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। और मैं एक चीज आप आने वाले जो बच्चे हैं उनको बता देता हूँ कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, अपने माँ बाप का प्यार करना है, उनकी इज्जत करनी है। और जिस भी भगवान को आप मानते हो आप उसको पकड़ लो, बस उसकी पूजा करो, उसके आगे रो पिटो कुछ भी करो। और कुछ बड़ा बनना है, आपको IAS ऑफिसर बनना है, एक IAS ऑफिसर की फोटो लगाओ जिसको आप सिद्धांत मानते हो। बिना सिद्धांत के आप कभी बड़े नहीं हो सकते। अगर आपको पता ही नहीं आपको बनना क्या है तो आप अमीर कैसे बनोगे या बड़े कैसे बनोगे? मंजिल का पता होना जब पता ही नहीं तो कहाँ जाओगे। इसलिए आप कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ पैदा हुए हो, छोटे परिवार में बड़े परिवार में, आप अपना बेस्ट दे दो और लाइफ में आप सब कुछ अपना प्राप्त कर सकते हैं। जी गगन बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ SM ਬਣਾਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, SM ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ SM ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? अभी ऐसा एक तो हम मिठाई में अभी आ रहे हैं, हम लोग बेकरी में आ रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में क्या बात होती है। मेरे पास अभी एक लड़का आया, उसने हल्दीराम में 10 साल नौकरी करी है, उसने मुझे ज्वाइन किया अभी हमारे पास जी। तो वो बोला कि सर मेरे को 150 प्रकार की नमकीनें बनानी आती हैं, मतलब वो बहुत अच्छे लेवल पे काम अलग। हाँ, तो मैंने बोला कि सर आप इस लाइन में आ जाओ। मेरा तो माइंड में भी नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊंगा यार, मेरे रेस्टोरेंट खुलेंगे या मैं चेन बनाऊंगा। अभी मेरा एक कैफे खुल गया, 3-4 अभी रनिंग में है, 1 साल में और खुल जाएंगे, ये चलता ही रहेगा। अब तो मैंने चेन ही बना दी है पूरी। तो वो बोला कि मैं कहा चल ठीक है। तो मैंने बोला यार कैसे करते हैं? कहता पहले तो मैं बनाऊंगा सामान। तो मैंने बोला कितना टाइम रखेंगे इस काम जो एक्सपायरी का? तो बोला 3 महीने। मैं कहा यार 45 डेज रखते हैं हम, 3 महीने छोड़ दे तू, लोग बीमार थोड़ी करने हैं यार अपने को, ताजा। पहले हमने उसको बनाया जी, 45 दिन तक मैंने उसको हलाया भी नहीं सामान को, जो उसने बना के जो मठियाँ हम खाते हैं पैकिंग में आता है ना सब। तो 45 दिन के बाद भी वो ऐसे ही एज इट इज पड़ा था। मैं कहा ला बेच इसको। अब मैं तो देख लूं पहले खा के कि 45 दिन वो रह भी जाएगा। अगर मान लो कल कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा सेटअप है, मैं इधर फंस जाऊंगा। फूड बहुत टफ है, इसको हम लोग बड़े केयरफुली हमें करना पड़ता है और होना भी चाहिए, खाने का काम है। तो फिर हमने उसको देखा, फिर हमने देखा नहीं कुछ नहीं खराब हुआ। अब फिर हम उसको अभी फॉरेन में भी हम मेरे को बहुत काम तो बड़ी कृपा है परमात्मा की। अब धीरे धीरे उसको ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं उसकी। फिर बेकरी में आ जाएंगे, हमारी मठियाँ बिस्कुट नमकीन सब अच्छी पूरा प्योर उसमें घी में सबकी वीडियो बिल्कुल सामने लाइव बना के अपने चैनलों पे। अभी हम चैनल भी आपको थोड़ा बताता हूँ, मैं SM प्रोडक्शन का हम चैनल भी खोल रहे हैं। मैं भी मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था, जैसे देखो गगन हम किसी ना किसी को देख के प्रभावित होते हैं। वो ज्यादा लोग हमारे जो स्टूडेंट्स है या बच्चे हैं वो देखते हैं फिल्मों को, फिल्मी एक्टर को, जब वो बात करता है उसको देखते मैं भी ऐसे बनूं। मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो खुद फिल्मी एक्टर लग रहे हो। कभी किया नहीं किसी मतलब जैसे प्रोडक्शन हाउस है, देखते हो फिल्में, अपना नहीं मन किया भी मैं भी यार एक्टर बन जाऊं, मैं पूरी पर्सनैलिटी हूँ, 6 फुट हाइट है, स्मार्ट हूँ, मतलब उधर जाने का प्रोग्राम बन रहा है कहीं? नहीं प्रोग्राम नहीं। पहले शायद मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, मैंने ना पहले 16 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया था अपना, मैं मुंबई गया था मतलब। ओके। हाँ पहले मैंने पंजाबी वीडियोस में काम किया है काफी। तब गया जब बल्ले बल्ले चैनल आता था, बल्ले बल्ले बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2003-4 की। हाँ पहले हाँ। तो मैंने एक सॉन्ग किया था यहाँ पे, तो फिर मुझे मुंबई जाने का मौका मिला, मैंने वहाँ पे एक वीडियो सॉन्ग में काम किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पंजाब में आया, फिर मैंने हरदेव माही नंगल, सुरिंदर बुग्गा, रणजीत मणि, 8-10 गानों में मैंने एज अ मॉडल काम किया लीड में। फिर मैंने छोड़ दिया था, कुछ सर्कमस्टांसिस थे, वो कुछ फादर की प्रॉब्लम थी तो मुझे छोड़ना पड़ा बीच में। तो पढ़ाई करनी थी, आपको पता है मीडियोकर बच्चे तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर मैं छोड़ा, फिर मैं अब आया। अब मैं आपको वही छोटी सी बताता हूँ कि ये कहते हैं कि जो आप चाहते हो वो आप पा लेते हो, वो पाते आएगा वो। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि बस फिल्मों की तरह भी मिल गया, उसके लिए आपको जंग लड़नी पड़ती है। अब मैंने 18 साल, अब मान लीजिए मैं 19 साल की उम्र से, जब मैंने पहली जॉब थी मेरी सिर्फ 2500 रुपये सैलरी थी। उस 2500 में आप मैं आपको काम बताता हूँ, मैं ही मालिक, मैं ही असिस्टेंट, कंपनी में मैं ही ड्राइवर मेरे बॉस का, उनको हस्बैंड वाइफ को पूरा अपना शॉपिंग करानी, और वो मेरे लिए मतलब मील का पत्थर साबित हुए।
उन्होंने मेरे को नौकरी तो छोड़ो, मुझे मालिक बनना सिखाया। आपके सामने मैं बैठा हूँ आज, वो यूएस से सेटल हैं, अभी मेरे को बोल रहे हैं कि आजा फैमिली को मुझे लेके, मुझे पीछे पड़ेंगे, आजा यार तुझे लेके जाऊंगा, तुम्हारा वीजा लगवा देते हैं हम लोग, स्पॉन्सर कर देते हैं अमेरिका। मैं कहा सर मुझे तो नहीं आना, मैं जो आपने यहीं बना। उन्होंने मुझे उस आज से इतने साल पहले बोल दिया कि 35 साल की 36 साल की उम्र में तेरी खुद की कंपनी होगी। जो लोगों ने मुझे बोला था, मैं सोच रहा हूँ मुझे देख के क्यों बोलते हैं, आई डोंट नो कि मेरा काम देख के या मेरी मेहनत देख के। मेरे को मतलब अपने काम से ऊपर कुछ नहीं है, मैं मतलब जान फूंक देता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर आपको मौका मिला है, आप अपना बेस्ट वर्जन दो अपना, ताकि आप अपना खत्म करो, उसको छोड़ दो। मैं कभी नहीं किसी को पूछता कि शादी कैसी थी, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या करके आया, मुझे पता है मैंने क्या खिलाया। सर ये कॉन्फिडेंस है, ये ऐसे नहीं आ गया, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फेलियर देके आगे बारात खड़ी है, बारिश हो रही है, टेंट में बारिश हो रही है, कोई पानी निकालने में लगा हुआ है। ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया ना, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद बोला है कि ये शादियां अब ऐसी ही होंगी। और अब मैं होटल में बता देता हूँ, अब होटल वाले लेते हैं मोटे मोटे पैसे, आप समझ रहे हो, इसी 300 के वो ले लेंगे, 15 लाख रेडिसन में कर लो, बड़े बड़े होटलों में कर लो। देखिए सर, जो बिजनेसमैन नीचे से उठेगा उसको दर्द होगा अपने लोगों का, मुझे दर्द है अपने लोगों का। मेरे को तो, मैं तो अपना कर ही रहा हूँ, या कुछ लोग, जो लोग मेरी मानते हैं, मैं तो ना किसी की जमीन बेचने दूंगा, ना इतने पैसे लगने दूंगा। शादी को छोटा करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि अच्छी शादी मत करो। अब जैसे मान लो कि गांव के लोग हैं, एक दिन लंगर कराओ जी अपना, चलो सारे गांव को बुला लो, वो भी कर दूंगा साथ में, थोड़ा कम पैसे में वो भी कर दूंगा, चलो वो भी खुश हो गए अभी गाँव। और ये अब इतना भी मैंने सोचा है कि अगर जो लोग पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ रिश्ता करके मेरे पास आओ, उनको बताओ आप कैसे करना है, मेरे से करवाओ किसी और से करवाओ, डजंट मैटर, पर लेकिन आप अपना वेस्ट मत करो मनी को। मनी नहीं तो कुछ नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। जी गगन, बहुत अच्छी बात आपने की, लोग सुन रहे हैं, आपसे वॉच भी कर रहे हैं, समझना भी जरूरी है ये बातें। जब ऐसी बात होती है तो डंगाई से आती है, जब मेहनत करता है, जो आपने देखा है इन सालों में, सब कैसे कैसे शादियां हुई, कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आगे जाके लोगों को और आपको भी ना आए, शादी भी अच्छी हो और बजट भी कम हो, लोग खुश भी हो जाएं, ऐसा आपने प्लान किया है, बहुत अच्छी बात है। अब कर रहे थे बात फिल्म प्रोडक्शन की, उसमें आप उतर रहे हो, बस एक लास्ट सवाल करूंगा, क्या करना है उसमें? क्या फिल्में बनानी है, एक्टिंग करनी है, या गाने करने हैं, क्या प्लान क्या है? पहले तो अभी क्या है कि सर लकी लगा लो इसको, मतलब देखो सपना तो जब था स्टार्टिंग का, वो तो मॉडल बनने का ही था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बिजनेस में मेरी जो बेसिकली तो मुझे मेरी वाइफ लेके आई मेरे को कि तुम बिजनेस के लिए बने हो। शी इज वेरी सपोर्टिव, मेरी मदर का और मेरी वाइफ का, और बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरी जिंदगी में। वो दो मेरे ऐसे पिलर हैं जो हमेशा खड़े हैं मेरे साथ। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि मुझे अपना जीवन लोगों को देने दो, मुझे पब्लिक फिगर बनने दो, मैं ही मतलब बोलूंगा। बहुत टैलेंट है सर लोगों में, ऐसे ऐसे लड़के मेरे पास काम करते हैं, एक लड़का एक शादी संभाल सकता है पूरी, लेकिन आगे कौन लेके आएगा? अब मैं इतने इवेंट्स करता हूँ, मैं कभी आगे नहीं होता फ्रंट पे। मेरे मैनेजर लड़के जो मेरे पास छोटे छोटे नौकरी करने आए थे, अब सब सेट है, सब काम करते हैं। हालांकि अब तो मैं तो इतना काम है हमारे पास, अभी तो आने वाले समय मैं ही रख लूंगा सबको सैलरी पे, इतना अपना काम है, क्योंकि मेरे को अपने लाइन वाले चाहिए। मेरे को देखो ना, एक चीज मैं आपको छोटी सी और बताता हूँ आप जाने से पहले। मैं 2009 में ना जॉब करने के लिए मेरी इंटरव्यू थी चंडीगढ़ ट्रिब्यून चौक पे, अपने फेस 1 था, अपने फेस 2 था, लड़का सा था मैं, तो उन्होंने मुझे बुला लिया जी। मैं पैदल वो पैंट सी पहन के गया नौकरी के लिए, तो सैलरी थी 5,000 रुपए, और कंपनी थी मसालों की, तो छोटा सा स्टोर वहाँ। अब मैं गया तो मेरे को था नौकरी मिले, तो जो मालिक था लाला, वो मुझे बोले कि यार 5,000 तेरे को तनख्वाह दूंगा, तेरा 3,000 किराया लग जाएगा, तेरे को बचेगा कैसे? तो वो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ वहां पे। मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप मुझे मैं लग जाऊं, नौकरी मिलती नहीं, नौकरी कहाँ मिलती है सर? तो उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। तो जब मैं वहां से निकला ना सर बाहर, तो मैंने ऊपर देखा आसमान में, मैंने बोला जिस दिन मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा ना तो किसी की इंटरव्यू लूंगा, और घर भी दूंगा, खाना भी दूंगा, उसको रखूंगा भी, उसके सारे खर्चे करूंगा। अब जितने भी मेरे एम्प्लॉय, मेरे साथ टीम, मेरे 20-25 लड़के हर टाइम रहते हैं, जॉब मेरे पर रहते हैं, तो उनका A to Z खर्चा मैं करता हूँ। इवन वो घर जाते हैं, उनकी टिकट के पैसे ही मैं देता हूँ, कि जो पैसा वो कमा रहे हैं, जो पैसा वो कमा रहे हैं उनके घर में जाए। वो घर छोड़ के मेरे लिए आए हैं, और मिनिमम जो मेरी कंपनी में अभी सैलरी मैं लड़कों को देता हूँ वो 15,000 देता हूँ, जो कभी कभी स्कूल भी ना गया हो, चाहे वो पढ़ा लिखा भी हो, कुछ भी हो, कि अपना घर चला सके।
और मेरे पास सारी टीम बाहर की है। लोकल को मैंने बहुत काम दिया, पहले वो नहीं कर पाते। और मेरे लिए एक कहावत ना बहुत सिद्ध है कि कर का जोगी जोग ना, बाहर का जोगी सिद्ध। अपनों ने कभी नहीं मेरे को ऐसा इतना मोटिवेट किया या साथ दिया, चाहे वो ये नहीं कि फैमिली का, और मेरे लोगों के साथ खून से ज्यादा प्यार के रिश्ते हैं। और जो भी मैं आपके सामने बैठा हूँ सिर्फ विश्वास पे बैठा हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक पहुँचा हूँ, कहाँ तक पहुँचूंगा वो तो परमात्मा जानता है। जिन लोगों के, जो लड़कियों के फादर ने मेरे को काम दिया, मेरे पे ट्रस्ट किया, उनका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल पे कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम थी। अब मैं 25 साल का, 26 का जब मैंने कंपनी खोली तो कोई काम नहीं देता था। अब बच्चा हूँ तो कौन दे, कल का बच्चा ये क्या करेगा। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं सर कि जो लड़की का फादर है वो आके पैलेस में बैठता था तो मैं शादी करता था। कभी कोई पानी बंद कर देता था, कभी कुछ कर देता था, कोई उठने नहीं देता था किसी को। और मैं इतना झेल के आया हूँ, मुझे इतना लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम यार भगवान का लड़ पकड़ो, इंसान का कौन, इंसान के पास कुछ भी नहीं है। ये तो भगवान आपको देखता है, आप हार्ड वर्क करो। तो इतना मैं उनका धन्यवाद, जितनी कंपनियों को जुड़ा हूँ, HR हेड हैं, उनके मालिक है कंपनियों के, सिर्फ 2 लोग मुझे काम देते हैं, बाकी इतना मुझे भगवान ने बनाया सबको मैं ही देता हूँ। एक लड़की का फादर और एक कंपनी का मालिक, दूसरा मैं हूँ। उसके बाद सबको मैंने ही देना है, चाहे वो दही वाले हैं, सब्जियों वाले, पनीर वाले हैं, टीम है, पैलेस है, रिसोर्ट है, सबको पेमेंट मैंने करनी है। वो किसके हाथ में पावर है, भगवान ने मुझे दी है वो जगह। और मैंने कहीं किस पिक्चर में देखा था कि अल्लाह सर देख के सरदारी देता है। अगर मुझे सरदारी मिली है तो इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और अपना 100% जब तक मैं हूँ इस लाइन में, दुनिया में हूँ, मेरी फैमिली है, जो भी हम करूँगा सब सोसाइटी के लिए करूँगा। मैं अपने लिए, मैं अच्छे परिवार से हूँ, मेरी फैमिली अच्छी है, अच्छा जमीन सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मैं कुछ और सोचता हूँ और मैं खुश हूँ। कल जो मेरे साथ वहाँ कंपनी में जो घटना घटी तो उससे तो मुझे ऐसे लगा कि यार मैं अब तो और कुछ कर दूं, इतना अच्छा करूं अपने देश के लिए। मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि जो लोग हमारे पे 200 साल राज किया अंग्रेजों ने या कुछ भी किया, चलो वो अपना टाइम था, लेकिन अब हमें लोग काम मिला कि वो कम से कम अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, और ताकि हम इतना अच्छा सा बिहेवियर करें, ताकि जो हमारे बच्चे गए हुए हैं उनके साथ भी अच्छा बिहेव करें कम से कम। गुड कि यार वो अच्छे लोग हैं। थोड़ा मैं बता रहा हूँ, सारा सर कम्युनिकेशन गैप है। अब आपको मेरे बारे में आज पता चल गया। अब मेरी लोगों को कहता है यार गगन शर्मा है, वो तो यार पैसे बहुत लेता है, वो तो टीवी पे आता है, उसकी इंटरव्यू आती है, लेकिन गगन शर्मा तक कभी पहुंचेंगे तभी ना। गगन शर्मा तक आने के लिए ना कोई बीच में कोई आपका कोई दलाल है, ना सीधा हूं मैं गगन ने सीधा माँ बाप से मिलना, बोलो जी आपने शादी कैसी करनी है, माँ बाप का मैं आंसरेबल हूं और मैं किसी को आंसरेबल भी नहीं। जी। आपको भरोसा करना पड़ेगा और आप किसी से भी काम कराओ। बस थोड़ा मैं बेनती करता हूँ जो लोग हैं जिनकी शादियां बच्चों की, मतलब कि प्लानर को ना भगवान ना समझे, उसी पे ना थोपो सारा कुछ। हाँ, हो गया सर, ऐसे लोग काम नहीं करेंगे। मैं रोज देख रहा हूँ आजकल, रोज मेरे को बहुत टीम है मेरी, बताते हैं सर वहाँ पे ऐसा हुआ। एक अभी बता रहे थे, कहते शादी थी यार 500 लोगों का था, 800 लोग हो गए। तो 800 लोग हो गए जी, वो कोई आ गया शराब भी, वही शराब वाली बात आ गई। वो खाली कहता जी ये जलेबी नहीं है। तो केटर थोड़ा एज था तो उसने आगे बोल दिया कि अब तो ने मुझे खरीद थोड़ी लिया। तो 500 था 800 हो गया, थोड़ा रोला पड़ा, लड़की का फादर आ गया। अब जो केटर था वो थोड़ा सख्ती में आ गया, वो केटर था क्योंकि वो हो सकता कि बड़े उसका बच्चा हो, तो वो तो वहाँ वो मुझे सुना कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी लड़की के फादर ने, तो मुझे बड़ा गलत लगा कि उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो सच्चा है। तो लेकिन मेरे से ये चीज नहीं होगी कि मैं किसी के फादर को बोलूंगी आपके बंदे खड़े हैं अब यहाँ पे आपका ऐसा होगा, नहीं, मुझे जेल के निकालना है। मैंने लाखों रुपए छोड़े हैं सर, लाखों रुपए, पर कम सिरे चढ़े एक भी। मैं पूरे टीवी के सामने बोलता हूँ, आप कोई बुला दे कि गगन की शादी में कभी खाना खत्म हुआ है, गगन ने कभी इंसल्ट होने दिया। हाँ, खुश नहीं होते, वो है। और एक चीज मैंने और सीखी है लाइफ में कि ना 5-10% ना लोग थोड़े आपको बोलने वाले होने चाहिए, तो नजर नहीं लगती सर। सारे भी मतलब सारे तारीफ ही लगा। नहीं, थोड़ा होना चाहिए, कुछ तो सिखाते हैं आपको। अब मैं कंपनीज में काम करता हूँ, आप मानोगे सर मुझे इतना खुशी होती है, वो इतने प्रोफेशनल होते हैं। अच्छा गगन कोई जरूरत है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना प्लान्ड होता है सर, फेलियर का मतलब ही नहीं है। मौसम चेक होते हैं पहले कि मौसम कैसा होगा, गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे, मतलब पूरा इसी चीज को, तभी तो मैं शादियों में इतना सक्सेस हुआ, पूरे प्लानिंग से। एन अच्छी शादी, एन लोग आराम से खा रहे हैं और इतनी खुशी होती है। और मैं आज तक ये नहीं सोचा कि मैं इससे पैसे क्या लूंगा, कहाँ से लूंगा। अब किसी की लड़की की शादी में भाई खड़ा हूँ उसका, अगर किसी ने बोल दिया तो वो मेरा मरना है,
उनको अभी आपको कुछ इंटरव्यू मेरी ऐसी आ रही है, लड़कियों के फादर हैं वो भी बोल लेंगे इस बारे में, मेरे बारे में। तो वो बोलते हैं मैं खड़ा हूँ, आप चिंता मत करो। अब तो चावल चूवल होते हैं ना, वो भी हम ही ला देते हैं। वो लड़का जा रहा दूध पिलाना है जिसको, तो अब इतनी शादियां कर ली हैं मैंने, मगर चलो यार दूध भी ला देते हैं, तो इलायचियां भी ला देते हैं। तो ये करते करते अब यहाँ तक सफर आ गया, और आई एम सो ग्लैड कि अभी मेरे को मौका मिल रहा है इंटरव्यूज पे लोगों को अपनी बात पहुंचाने का। तो मीडिया में तो सर ताकत है बहुत बड़ी। तो जितना मैं आप में लोग मेरी मदद करोगे या आप लोग मुझे इतना मौका दोगे, जितने भी लोग जुड़े रहेंगे, तो बस यही है कि आप। ਗਗਨ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ, ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੇ, ਸਾਰਾ कुछ तू गगन च हैगी कैपेबिलिटी? बिल्कुल 100% है। वही तो बात है ना, मैं बता रहा हूँ। आप लेने गए AC 35,000 का, गगन के वहाँ पैर पड़े 28,000 का। गगन बिजनेसमैन है, गगन के लिंक्स हैं, गगन तो रेट टू रेट उठवाएगा। मैं शादी कह तो रहा हूँ, जो शादी 30 लाख में होनी थी वो 11 में कैसे हो गई? तो गगन था ना बीच में। कोई भी नहीं करेगा। 1800 को मल्टीप्लाई कर लो आप 1250 से, पैलेस का लगा लो, दारू का लगा लो आप। ये कोई प्रैक्टिकल बातें हैं? ये हर किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना मत वो करिए, आराम से। छोटा सा जीवन है सर, इतनी ज्यादा परेशानियां या कुछ करने का, आराम से शादी करिए। अब देखो पढ़े लिखे लोग करते नहीं बड़ी शादी, 150, 200, 250। तो वो को सोच के मैं चाहता हूँ जो मीडियोकर है, हम लोग हैं जो ग्राउंड से जुड़े हैं, कि इसको थोड़ा कम करो, थोड़ा अपनी ऐसे इनके लिए जमीनें मत खराब करो या अपना पैसा मत खराब करो। पेरेंट्स सारा लगा देते हैं, बाहर भेजो बच्चे को, तब भेजो अगर आपके पैसे हैं। ये कर्जा उठा उठा के भेजो, फिर बाद में बच्चा ही वहाँ फंस जाता है, फिर आप भी यहाँ फंस जाते हो। मेरा किसी को पर्सनल वो नहीं है कि मेरी वजह से किसी को कोई हर्ट हो। मैं तो सिर्फ आपको ग्राउंड लेवल की बातें बता रहा हूँ। कुछ लोग नहीं बता सकते, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। बस इतना यही बात है कि बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपना अच्छे से रहें और अच्छे से लाइक। ਗਗਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ SM प्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ? मॉडलिंग करनी है, फिल्मां करनियां ने, ਜਾਂ कोई होर भी एक्टर लेना बिच? नहीं कोई आंसर आपको भी ले लेंगे। उसमें क्या है, SM प्रोडक्शन में पहले तो जो मेरे को अभी क्या था, पहले लड़के चलते थे जवान, थोड़े 19-20 साल के। तो अभी क्या है कि जो आपने देखा टीवी पे लड़के आते हैं, सीरियल्स में आते हैं, वो 30-35 प्लस चलते हैं। तो मैं कहा यार अब मौका है तो अब कर लेना चाहिए। तो फिर मेरे थोड़े नोन है, बॉम्बे में भी है, हर जगह है। तो वो बोले कि यार तू वापसी कर, थोड़ा बहुत तो कर, कैसे भी कर। तो मैंने बोला अब किसी का अंडर तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं अपना ही चैनल खोलता हूँ पहले तो। अब SM प्रोडक्शन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल अभी हम खोलेंगे जी, और उसमें फिर अब कुछ सॉन्ग्स आएंगे अच्छे लेवल के। और ये कोई प्रोडक्शन यहाँ पहले सॉन्ग से स्टार्ट करेंगे, रील्स वगैरह आएंगी हमारी, उसके बाद फिर हम वेब सीरीज पे काम करेंगे। प्लस हमारा जो फिल्म प्रोडक्शन का काम है वो SM प्रोडक्शन, सारा जो केटरिंग है फिल्मों की वो SM प्रोडक्शन ही करेगी सारी। कुछ वीडियोस आती रहेंगी हमारी, कुछ हो सकता है कि शादी मुबारक को रिलेटेड भी हमारे जो अभी एपिसोड हम शुरू करें, क्योंकि मैं लोगों को लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे शादी होती है, कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसा मटेरियल यूज होता है, कहाँ फेलियर होता है, कहाँ सक्सेस होता है। जितना मेरे पे सर गुण है, जितना मेरा सीखा है मैंने, वो सारा बांट के जाऊंगा लोगों के लिए, ताकि आप यूट्यूब पे, गूगल पे। अब सर एक चीज बताऊं मैं आपको, इतना इजी हो गया अपने आप को डेवलप करना, अगर आपको आता हो तो। अगर आप मान लो यूट्यूब को या गूगल को अच्छी चीज में यूज करो तो आप कितनी भी तरक्की कर सकते हो। लोग लेकिन नेगेटिव चीजें ज्यादा उठाते हैं, तो इसलिए अब ये माध्यम है। पहले मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन अगर घर घर तक जाना है, सबको अपनी बात बतानी है। अगर मान लो आज मैंने आपको इंटरव्यू दी है, अगर इसमें 10 लोगों को ही भला हो गया तो सोचूंगा मैं कामयाब हो गया, जो मैंने उनको बातें बोली। और मैं ये ग्राउंड लेवल पे करूंगा प्रैक्टिकल, ये ऐसे ही नहीं है कि वो बन गए जो बड़े बन गए तो बोल दे। मैं कहता हूँ आपके बच्चे हमसे क्या हर से अमीर बने, लेकिन उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप कीमत नहीं अदा कर सकते फिर तो बिजनेस में आना ही मत। अपने घर में आग लगाओगे तब जाके बिजनेसमैन बनोगे, और वो बहुत कम लोगों में होता है। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है बिजनेसमैन बनना, अच्छी जॉब करो। एक चीज मैं और बच्चों को बोलना चाहूंगा जाता जाता, कि यार ये छोटी मोटी नौकरी करनी ही नहीं है। अब आप कुछ भी पढ़ाई करते हो, इंजीनियर बनो, O1 कैडर में आओ, मतलब ऑफिसर भर्ती हो, चाहे वो प्राइवेट में भी आओ जी। अगर आप वो पहले चल जाता था कि माँ बाप असिस्टेंट है या चल गया, अब नहीं चलेगा सर, अब नहीं चलेगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मुझे लोग पूछते हैं कि यार ये कहाँ से तेरे में चीजें आई, कि ये तू कहाँ से मैनेज करता है, तेरे दिमाग में कहाँ से आया, और कैसा है तू, किस सिस्टम से, कौन है तेरे फैमिली में ऐसा। मैं बताता हूँ, मेरी 7 पुश्तों में कभी दुकान नहीं खोली किसी ने, और मैं पहला बिजनेसमैन। और मेरे में जो सब चीजें हैं हम अपने माँ बाप से आई हैं। मेरे जो फादर हैं, मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा उनको, तो जो लोग बताते हैं कि उनको काम बहुत करते थे वो, ही इज़ वेरी मतलब हार्ड वर्क करना।
और मेहनती थे बहुत, बड़ी गरीबी देखी परिवारों में। हम पंडित भी बहुत गरीब होते हैं, लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं, हम तो बहुत ग्राउंड लेवल से होते हैं, ऐसा नहीं है कि पंडित हैं तो या कुछ ऐसा है। तो जो सारी आदतें हैं वो मेरी फादर में है, जो मेरे चाचा जी हैं सरदार अवतार सिंह, उन्होंने पाला है मेरे को, तो वो बताते हैं मेरे को कि ये जो तू कर रहा है ये तेरे से नहीं है, तेरे जीन्स में पीछे से ये कर रहा है। और बाकी जो मैं ईमानदार हूँ, जो मैं कभी किसी का 1 रुपया नहीं कहीं खा सकता, ना कभी मैंने खाया ना कभी मैं खाऊंगा, चाहे मेरा खुद जो ईमानदारी है, हाँ जो ईमानदारी है वो मेरी मदर से मेरे में आई है। मेरी मदर ने बड़ा रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट है, बहुत मेहनत करी है और बहुत कुछ झेला है लाइफ में। और एक चीज़ मैं बताऊं, मेरे दिल में एक और चीज़ थी कि मेरे मदर फादर बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन थोड़ा पैसे की वजह से थोड़ा रह गए। जैसे मेरी नानी है, मेरी मम्मी और 5 बहनें हैं, तो मेरी मम्मी में कैपेबिलिटी थी MBBS डॉक्टर बनने की, लेकिन पैसे की वजह से वो मतलब थोड़ा रह गए। तो मेरे अंदर वो चीज़ है कि यार पैसे की वजह से कोई कमी ना रहे। तो मैं तो इमोशनल है। हाँ नहीं, मैं बता सर कंप्लीट करता हूँ। तो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना वो करता हूँ कि कोई पैसे की बिना ना रहे, या बच्चों की पढ़ाई के अभी अपना आने वाले समय में थोड़ा और ग्रोथ करूँगा तो ट्रस्ट बनाऊँगा और भला करूँगा लोगों का, स्कूलों की फीस भरूँगा, बच्चों की पढ़ाई करवाऊँगा, शादियाँ करूँगा गरीब लड़कियों की। लेकिन थोड़ा अभी समय, थोड़ा मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ। मैं जब मैं करूँगा तो पूरी दुनिया देखेगी, उसमें कोई वो नहीं। और मैं ये अपने लिए नहीं मतलब करना था, लेकिन लोगों के लिए, मुझे लोगों ने बहुत कुछ दिया, संतुष्टि मिले, संतुष्टि मन को। मुझे आज भी सेटिस्फेक्शन मेरे फादर की बताता हूँ आपको। मेरे फादर गांव के बहुत सारे लड़कों को सरकारी नौकरी लगवा गए उस टाइम में, जो कोई आज तो लगवा ही नहीं सकता। तो ये जो नौकरी लगवाता हूँ मैं, सबकी मदद करता हूँ, या राजपुरा में बैठा हूँ मैं, बोलो किसको नौकरी करनी, मेरे पास आ जाओ, पर काम आना चाहिए आपको। वो जरिया मैं बन जाऊंगा वहां पहुंचाने का, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अगर आपको काम नहीं कर पाओगे तो फिर सॉरी, नौकरी दिलवाएंगे आपको, इंटरव्यू करवाएंगे, आप करो, क्लियर करो, ये मत बोलो काम नहीं है। ये वो लोग बोलो ना कि ढूंढने का जा रहे हो, अच्छा या बुरा, अच्छा तो अच्छा आएगा, बुरा तो बुरा आएगा। तो इस तरीके से अपने सारा कुछ अपने माँ बाप से आया है। अपनी फैमिली का मेरा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, मेरी फैमिली ने बड़ा साथ दिया है। सबका नाम लूंगा तो आधों का भूल जाऊंगा। तो अच्छा अपना मेहनत कर रहा हूँ, अपनी फैमिली का भी नाम करने की कोशिश करूँगा, अपने फादर का भी, अपने इलाके का भी, अपने गाँव का भी, अपनी जड़ों का। अब मुझे बहुत ऑफर आते हैं कि बाहर चल, अमेरिका चल, मैं मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो यहीं हूँ भैया, जड़ों में अपनी बैठा हूँ, यहीं लोगों को पढ़ाऊंगा, अपना एजुकेशन दूंगा, जितना मैं सीखा हूँ पढ़ाऊँ। अगर कुछ लोगों का भला कर सका तो मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ कामयाब होगी, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ करूँगा। थैंक यू सो मच सर, गलबात करने ਲਈ शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सर। दर्शकों ने सारा कुछ सुनिया। शादी मुबारक ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ SM ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਲਾਨਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗਗਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਂਡਸਮ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।